हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ की थी एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आज हम कर रहे हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हाउ डू वी फाइंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आज हम सीखेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ z is equal to a plus iota b is a complex number, then z bar, इस सिंबल को हम बोलते हैं बार, then z bar which is equal to a minus iota b is called conjugate of z। हमें पता है कि z is equal to a plus iota b हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, राइट। अगर मैं इसके ऊपर ये बार का साइन लगाऊँ, इस साइन को हम बोलते हैं बार का साइन, इसी को हम बोलते हैं कंजुगेट। अगर मैं इसके ऊपर बार का साइन लगाऊं और इसकी वैल्यू हो a माइनस एयोटा b, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट ऑफ z। अब आप सोच रहे होंगे z बार a माइनस एयोटा b कैसा है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कंजुगेट निकालना हो तो हम उसको डिनोट करते हैं z बार से। ये कंजुगेट का साइन है आपका, इसको हम बार बोलते हैं। जेड बार की वैल्यू होती है a माइनस आयोटा b, वेयर आपको पता है a और b कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल से, बट दिस पार्ट इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो हम ये कैसे बनाते हैं, हम कैसे फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को। वी ऑलवेज फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंजुगेट by changing sign of imaginary part। हम हमेशा इमेजिनरी पार्ट के, आपको पता है ये पार्ट आपका कौन सा है, रियल है, ये पार्ट आपका कौन सा है, इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी पार्ट को, साइन को जब हम चेंज कर देते हैं तो जो हमारी न्यू फॉर्मेशन आती है उसको हम बोलते हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लूँ तो उसका अगर मैं जेड बार निकाल दूँ, ये जो जेड बार है इसी को हम कंजुगेट बोलते हैं। बट हमने कैसे निकालते हैं कंजुगेट को, जब भी हम इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दें तो उस फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तो जब भी हमें कंजुगेट निकालने के लिए बोला जाए, आपको ओनली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। प्लस हो तो माइनस में चेंज कर देना है, माइनस हो तो प्लस में चेंज कर देना है। यही बात आपको माइंड में रखनी है। क्लियर? एग्जाम्पल देखो आप, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 होता, देन z बार इज इक्वल टू, अभी मैंने बोला हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, हम कैसे निकालते हैं, जब भी हम इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दें then we can find out conjugate of a complex number। Similarly, अगर मैं प्योरली इमेजिनरी ले लूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप देख रहे हो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, तो आपको अगर देखना हो अपनी लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हो। प्योरली इमेजिनरी मीन्स जहाँ पर रियल का कोई भी पार्ट ना हो, मतलब ज़ीरो। ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मुझे कंजुगेट फाइंड आउट करना है तो मुझे ओनली इसके साइन को चेंज करना है। यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस है, इट मीन्स -4 iota इज आवर कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये इसकी आइडेंटिटी है, इसकी पहचान है। इफ अगर आप लिख देते हो ऐसे जेड बार, तो आप इसको देखते ही आप कह सकते हो कि कंजुगेट है। तो ये इसका सिंबल है, ये आपको याद रखना है। कंजुगेट का सिंबल क्या है, जेड बार। क्लियर? बार से इसकी नोटेशन है। तो जब भी मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, उसका हम क्या कर देते हैं, ओनली इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर देते हैं। ये बात आपको माइंड में रखनी है। इज इट क्लियर? नाउ हम चलते हैं अपने, इसी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस को निकालने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं जेड को, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने किसी भी इफ आई टेक, देखते हैं, लेट z इज इक्वल टू
a प्लस आयोटा b मीन्स अब मैंने z कैसा लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा। आपको पता ही है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन है। अगर मैं z को कॉम्प्लेक्स नंबर ले रही हूँ तो अगर मैं इसका बार निकालूँ, z बार कैसा आएगा, a माइनस आयोटा b, राइट। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक और बार लगा दूँ, मतलब एक बार तो मैंने बार सॉल्व कर दिया, मतलब इसके ऊपर एक और बार, मतलब मेरे पास जब इसका बार निकालना है मतलब मुझे इसका कंजुगेट निकालना है। अगर मुझे इसका कंजुगेट निकालना है मतलब मुझे इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। ये मेरे पास आ गया a प्लस आयोटा b। तो आपने क्या देखा, जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया, जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पिक किया, उसी का अगर मैं दो बार कर दूं तो वापस मेरे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी तैयार होती है, इफ z बिलोंग्स टू c, अगर z मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है देन z बार का बार इज इक्वल टू z। कैसे बनाए हमने अभी देखा, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसका मैंने एक बार निकाला, इसको भूल जाओ, तो मेरे पास क्या आया, a माइनस आयोटा b। अगेन बार है, एक बार और बार लगाया तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस आयोटा b। वाई, क्योंकि हमने अभी बताया वी ऑलवेज फॉर्म conjugate of a complex number by changing the sign of imaginary part. So this by this form हमने क्या फॉर्म कर लिया, हमारे पास जो भी नंबर आया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएं उसका दो बार हम बार करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। तो यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी तैयार होती है, इफ z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन z बार का बार इज इक्वल टू z। क्लियर। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको क्वेश्चंस में यूज करते हो। नाउ नेक्स्ट मैं देखती हूँ, इफ z इज इक्वल टू a मीन्स मैंने रियल पार्ट ले लिया ओनली, इफ z इज इक्वल टू a एंड आपको पता है ये हमारा a कैसा है, रियल है, b भी रियल होता है, बट इस पूरे पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं और इस पूरे पार्ट को हम रियल पार्ट बोलते हैं। अगर मैं z अपना रियल नंबर ले रही हूँ, आपको पता है एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर बट हेयर इमेजिनरी पार्ट इज 0। अगर मैं ले भी लूँ, मतलब मैंने ले लिया लेट z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, देन z बार क्या होगा आपका, z बार क्या होगा आपको पता है, आपको इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है। अगर मैं इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करती हूँ तो मेरे पास आ गया a माइनस 0 आयोटा। बट यू ऑलरेडी नो 0 लिखूँ, माइनस 0 लिखूँ, प्लस 0 लिखूँ, दे आर सेम, 0 तो 0 ही है, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो आपका आंसर 0 है, मतलब यहाँ पर आपका इमेजिनरी पार्ट अवेलेबल ही नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू तो a ही है। तो जो मैंने पिक किया वही मैंने आंसर में दे दिया। देखो ध्यान से, मैंने a लिया था z को और मैंने वापस उसको बार करने के बाद भी मेरे पास क्या आ रहा है, a ही आ रहा है। इट मीन्स इससे क्या मीनिंग निकलता है, इफ z बिलोंग्स टू रियल, अगर z मेरा रियल है देन z बार इज इक्वल टू z। तो z का जैसे मैं बार करती हूँ मेरा z ही आ जाता है। ये आप देख सकते हो यहाँ से, जब मैंने z रियल लिया तब मेरा z का बार करने पर मेरे पास रियल ही आ गया, मतलब जो वैल्यू मैंने उठाई वही वैल्यू मेरे पास आ गई। इट मीन्स जब मैं z को रियल से बिलोंग करती हूँ तो मेरा z का बार करने पर मेरे पास क्या आ जाता है, z ही रिटर्न में बैक मिलता है मुझे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप z कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो तो उसका दो बार करने के बाद आपको z रिटर्न मिलता है, मीन्स z बार का बार इज इक्वल टू z। बट इफ z बिलोंग्स टू रियल नंबर देन z बार इज इक्वल टू z। क्लियर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। तो इस तरह से हम कंजुगेट के क्वेश्चंस को जब हम करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं सम अदर प्रॉपर्टीज। अदर प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले एक बार ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें कि हमने अभी क्या डिस्कस किया। हमने अभी किया इफ z बिलोंग्स टू रियल देन z बार इज इक्वल टू z, right? And if z belongs to complex then z बार का बार is equal to z।
ये दोनों कंसेप्ट हमने अभी क्लियर किए बाय द एग्जांपल। आप कोई भी एग्जांपल लेकर देख सकते हो, तो अब आपके माइंड में क्लैरिटी हो जानी चाहिए। जब भी जेड में कोई रियल नंबर लेती हूँ तो उस पर ऊपर बार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि रियल के पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है। जो प्योरली रियल नंबर है उसके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अगर उसके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इट मीन्स जो आपने पार्ट का कंजुगेट करोगे तो इमेजिनरी पार्ट तो ऑलरेडी नहीं है, तो मीन्स वो एज इट इज़ रहेगा। एज इट इज़ रहेगा मतलब जेड बार इज इक्वल टू जेड रहेगा। तो हमारे पास जब भी जेड रियल नंबर हो देन जेड बार इज इक्वल टू जेड। इसको एक बार क्लियर करने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ ताकि आपके माइंड में कोई भी पॉइंट न रह जाए। लेट जेड इज इक्वल टू 5। क्लियर, जेड मैंने 5 दिया। देन जेड बार इज इक्वल टू, जेड बार क्या है सोचो। आपको पता है 5 एक रियल नंबर है, और जब भी मैं एक रियल नंबर का बार लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, जेड आता है। ये हमारी प्रॉपर्टी करती है, बट हम फाइंड आउट करके देखते हैं। जब मैंने जेड बार लिया मीन्स वी ऑलवेज फॉर्म कंजुगेट बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो मैं इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो, बट इमेजिनरी पार्ट अवेलेबल ही नहीं है। मतलब यहाँ +0 था तो यहाँ -0 हो जाएगा। हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसको लिखने की। इट मीन्स हमारे पास क्या रह गया, जेड ही रह गया। क्लियर, तो ये हमारा है फर्स्ट जो मैंने लिया उसका एग्जाम्पल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये ले लूँ, इफ जेड इज इक्वल टू 5 + 4 एओटा, आप देख सकते हो कम्प्लीटली कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके पास इमेजिनरी पार्ट भी है, रियल पार्ट भी है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, बट इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये प्योरली रियल नंबर है। क्लियर, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर मुझे यहाँ पे जेड बार लेना है, जेड बार मीन्स मुझे इसके साइन को चेंज करना है, मतलब 5 - 4। क्लियर, लेकिन अगर मुझे इसका एक और बार लेना है, एक और बार लेती हूँ, तो आपको पता है माइनस किस पे चेंज हो जाएगा, प्लस में। साइन चेंज करते हैं, जितनी बार आप बार लोगे उतनी बार साइन चेंज होंगे। तो जेड बार का बार हमेशा क्या रहता है हमारे पास, जेड। कब, इफ जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अगर जेड हमारे पास रियल नंबर है देन, अगर जेड रियल नंबर है देन हमारा जेड बार इज इक्वल टू जेड। रियल नंबर में एक ही बार बार करते हैं तो जेड के इक्वल आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम बार 2 बार करते हैं तो हमारे पास जेड में वापस मिल जाता है। ये बात आपको माइंड में रखनी है। इस टाइप का हम हमेशा क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। क्लियर, इसलिए मैंने आपको समझाई है। अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ के बिना क्वेश्चंस को ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से करना है। क्लियर, नाउ हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये आपके एग्जाम से पूछी जाती है। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो, इवनली आप कोई भी एग्जाम देते हो तो आपकी ये प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 times real part of z, and z minus z bar is equal to 2 iota imaginary part of z। ये प्रॉपर्टी कहती है अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है देन z में अगर मैं उसका कंजुगेट मिला दूँ, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट उसका ऐड कर दूँ, तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो 2 times आएगा रियल पार्ट ऑफ जेड का। एंड ये कहती है अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके कंजुगेट को माइनस कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, देन मेरे पास 2 into इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आएगा, साथ में आयोटा भी पेंडिंग रहेगा। ये प्रॉपर्टी हमें क्या सिखा रही है कि जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम उसके कंजुगेट को ऐड करते हैं तो हमारे पास हमेशा रियल पार्ट बचता है जेड का, बेशक उसका 2 twice हो। इसी तरह जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा हमारे पास क्या बचता है, 2 into आयोटा into इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्लियर, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। कैसे करें ये हम आप क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो। लेट्स ट्राई।
लेट z इज इक्वल टू a प्लस iota, क्लियर, एंड z बार इज इक्वल टू a माइनस iota b। आपको पता है a प्लस iota b z है, उसका कंजुगेट क्या होगा, उसका साइन चेंज कर दी, किसका, इमेजिनरी पार्ट का। ये बात आपको हमेशा माइंड में रखनी है, क्लियर। तो जब भी मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना हो, यू ओनली हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें z में z बार ऐड करते हैं, z प्लस z बार। z में जब मैंने z बार ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, a प्लस iota b प्लस a माइनस iota b। a प्लस iota b में प्लस किया मैंने a माइनस iota b, क्लियर। आप देख सकते हो जब भी z में आप z बार को ऐड कर रहे हो तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस iota b प्लस a माइनस, से कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू a, क्लियर। तो ये आया हमारे पास 2 इंटू a। अगर हम ध्यान से देखें ट्वाइस तो हमारे पास आ चुका है, राइट। ये है रियल पार्ट ऑफ z। a क्या है, a है क्या, आपको पता है a प्लस iota भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें a क्या है, a आपका क्या है, रियल पार्ट है, राइट, किसका, z का। तो a अगर रियल पार्ट है z का तो 2 की जगह 2 ही रहने देते हैं, a की जगह हम क्या करें, रियल पार्ट z, क्लियर। क्योंकि आपको पता है रियल पार्ट ऑफ z क्या है, a। आप देख सकते हो z अगर हमारा a प्लस iota b है तो रियल पार्ट ऑफ z हमारा a है एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारा क्या है, b है। तो मेरे पास तो a पेंडिंग बचा है, तो इसका मतलब 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, क्लियर। तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, क्लियर। तो हमने इसको कैसे किया, हमने क्या किया, z में z बार को ऐड किया, 2 रियल z हमें निकालना था, मैंने z मान लिया a प्लस iota b, z बार आ गया a माइनस iota b बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया इमेजिनरी पार्ट्स कट हो गए, रियल पार्ट पेंडिंग रह गया, 2 को एज इट इज रहने दिया, हमें चाहिए था रियल पार्ट ऑफ z। आपको पता a है तो आपके पास a ही आया, तो a की जगह भी आप लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z की जगह आप लिख सकते हो a की जगह लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ z। इट मीन्स जो आपको निकालना था वो आ गया आपके पास, क्लियर। इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट भी इसका निकालना है। सेम मेथड से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास लेट z इज इक्वल टू a प्लस iota b। z मैंने लिया a प्लस iota b, नाउ z बार इज इक्वल टू, z बार क्या है मेरे पास, a माइनस iota b। नाउ क्या रिक्वायरमेंट है, z माइनस z बार। z माइनस z बार हमारे पास कैसे आएगा, a प्लस iota b माइनस a माइनस iota, माइनस करना है ना, तो आपको पता है साइन चेंज होंगे, पहले आपने इस तरीके से मेंशन करना, गलती ना हो आपकी, माइनस से साइन चेंज हो गए अंदर। नाउ a से a कैंसिल, वी हैव 2 इंटू iota इंटू b, 2 iota इंटू b हमारे पास आ गया। आपको पता है आपको चाहिए 2 iota तो चाहिए, वो तो आपके पास आ गया, बट b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ही तो है। b क्या है, आपको पता है a रियल पार्ट है, b आपका इमेजिनरी पार्ट है, इट मीन्स किसके इक्वल आ गया, 2 iota इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्लियर। 2 iota इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस तरीके से हम इस तरह से प्रॉपर्टीज़ को मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लियर, तो हम उसको करते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें, और आप शेयर भी कर सकते हो ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके, क्लियर। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ अनदर प्रॉपर्टीज़ एंड साथ में इसके कुछ एग्जाम्पल्स करवाती हूँ, क्लियर, ओके।